है। अपोजिशन की तरफ से मतीउल्लाह जान के अगवा की मजम्मत की गई। आज मतीउल्लाह जान को जिस तरह इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा। हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इस मामले को देख रहे हैं। काबीना के इजलास 1 घंटा डेढ़ पहले ख़त्म हुआ तो मुझे ये खबर मिली। मैंने उसी वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं एजाज शाह साहब, उनको मैंने फ़ोन किया, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। पिछले हफ्ते आला अदलिया पर सोशल मीडिया पर तनकीद करने की वजह से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था और कल इस केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और सहाफ़ियों ने खबरदार किया है कि अगर उनको 24 घंटों में ना छोड़ा गया तो वो एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनिल्ला ने मतीउल्लाह जान की बाजियाबी का हुक्म दिया है और उन्होंने उन हुकाम को तलब किया है जो इसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे और उन्होंने कहा है कि अगर मतीउल्लाह जान साहब को कल अदालत में पेश नहीं किया गया तो सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस को नोटिस जारी किया जाएगा। तो काफ़ी एक तरीके से उन्होंने सख्त कदम उठाया है। हमारे साथ इस वक्त मतीउल्लाह जान साहब की जो है अहलिया हैं सुगरा मतीउल्लाह जान साहिबा, उनसे बात करेंगे, मगर इस अहम मौजू के ऊपर हमने दावत दी है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और सहाफ़ी तंजीमों के अंदर काफ़ी आप समझ लें कि एक्टिव भी रहे हैं। इनका बहुत लंबा तजर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आसिफ अली भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। नासिर मूसा ज़ई साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मेंबर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ मतीउल्लाह जान साहिबा की जो अहलिया है, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वक्त है आपके ऊपर, मगर ये बताइए कि मतीउल्लाह जान साहब आपको क्या रोज़ ही इसी वक्त स्कूल से लेने आते थे, चूँकि स्कूल से बाहर से उनको आप कह लें अबडक्ट किया गया है या फोर्सिबली डिसअपेयर किया गया है? जी, एक्चुअली मसला ये है कि आजकल स्कूल कोरोना की वजह से बंद हैं और हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आते और टीचर्स नहीं आती, लेकिन स्कूल के कुछ ऑफिस वर्क होते हैं जिन्हें डील करने के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है 2-2 दिन के लिए। तो मेरी ड्यूटी जो थी वो मंडे और ट्यूसडे की थी। कल भी उन्होंने इसी टाइम मुझे ड्रॉप किया और वापस उन्होंने स्कूल से पिक किया, लेकिन कल मेरे साथ मेरे दोनों बड़े बच्चे भी थे, मतलब उन्होंने अपने फ्रेंड्स की तरफ जाना था, यानी आप कह सकते हैं कि फैमिली साथ थी पूरी। और आज उन्होंने इसी तरह ट्यूसडे में भी मेरी ड्यूटी थी, उन्होंने सुबह 9:30 का हम लोग घर से निकले और तकरीबन 10 बजे उन्होंने मुझे स्कूल के सामने ड्रॉप किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको 12:30-1 बजे तक लेने आ जाऊँगा स्कूल से पिक करने। तो उसके बाद वो चले गए, आई थिंक अपने किसी काम से गए। तो ये इनकी मामूल की एक रूटीन नहीं थी, आप ये कह रही हैं? नहीं, मामूल की इसलिए नहीं क्योंकि आजकल स्कूल में छुट्टियाँ, वैसे तो मामूल की रूटीन होती है उनकी ये, लेकिन छुट्टियों की वजह से आजकल मामूल की रूटीन ये नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए कि कल बुध के रोज़ मतीउल्लाह जान साहब को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर एक तौहीन अदालत का एक केस जो है, मुकदमा जो है वो चल रहा है। जी जी। तो आज उनको उठा लिया जाता है, क्या ये महज इत्तेफाक है? मैं इत्तेफाक तो इसे मैं नहीं कहूँगी और आई थिंक आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इसका असल मकसद क्या है या इसका कि उनको किडनैप करके मैसेज क्या देना चाहते हैं उनको किडनैप करने वाले। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। 2017 में भी मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर हमला हुआ, बल्कि आपके बेटे भी उनके साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो क्या उनको धमकियां आ रही थीं? क्या वो कोई ऐसी स्टोरी कर रहे थे जिसके नतीजे में उनको कहा जा रहा था कि आप मोहतात हो जाएं, इस तरह की स्टोरी मत करें? कोई ऐसी बात थी? जी, ये तो अक्सर होता रहता था, उनको अक्सर मैसेजेस आते थे, अक्सर कॉल से आ जाती थी और कोई लिस्ट जब जारी हुई थी कि ये जर्नलिस्ट जो हैं हिट लिस्ट हैं, उसमें भी उनका नाम था। फिर जब कोई मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, उसमें भी उनका नाम था। मतलब ये सिलसिला तो चल रहा था, सब भी जानते हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, जर्नलिस्ट भी जानते हैं, इसके अलावा हुकूमत जानती है, सबको पता है कि मेन इशू क्या है इसके पीछे।
ज़िया साहब, आपने मिसेज़ मतीउल्लाह जान साहिबा की बात सुनी। अब बात असल में ये है कि जो लोग इनको उठा के लेके गए हैं, दिन दिहाड़े उठा के लेके गए हैं, इस्लामाबाद से उठा के लेके गए हैं, ये पाकिस्तान का कोई दूर दराज इलाका नहीं है और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। मुझे ये बताइए कि ये पहली दफ़ा हमने कम से कम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस तरह के एक इतने सीनियर सहाफ़ी को इस्लामाबाद से उठाए हुए देखा है, मगर एक स्ट्रैटेजी के तहत बहुत से जो उनके करीबी साथी हैं वो कहते हैं कि उनको आउट किया गया था, कि पहले वो अपना शो करते थे, फिर वो शो बंद हो गया, फिर तज्ज़ियाकार के तहत वो आया करते थे टीवी पे, फिर वो बंद हो गया और फिर वो इस पे मजबूर हो गए मतीउल्लाह जान साहब कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाएं। तो क्या उनको कॉर्नर करने की कोशिश की गई थी? हाँ, नहीं, ये पहली बात तो मैं मिसेस मतीउल्लाह से ये कहूँगा कि सारी कम्युनिटी जो है ना वो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रही है आपकी फैमिली, और हम सब आपके साथ, परेशान ना हो। लेकिन ये है बड़ी परेशान कुन डेवलपमेंट। इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफ द कंट्री, वहाँ से दिन दहाड़े एक सहाफ़ी को उठा के ले जाना, और फिर जिन्होंने उठाया है उन्हें पता था कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है स्कूल में और उन लोगों को नजर आ जाएगा कि कौन लेके जा रहे हैं। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्हें ये नहीं पता था कि वो पहचाने जाएंगे, और इसीलिए पुलिस की तरफ से ये वर्जन आया है कि चूंकि वो तो वर्दी में तो थे, ब्लैक ड्रेसेस में, लेकिन वो कोई और लोग थे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई वो पुलिस के लोग ना थे, लेकिन हो सकता है कि वो मैंने मैसेज ये भेजना चाह रहे हों शुरू में कि वो पुलिस की तरफ से ये काम हुआ है। लेकिन ये है बहुत ही परेशान कुन बात। एक ऐसे सहाफ़ी, जहाँ आपने जो बात की है कि वो उन्हें हाउंड किया जा रहा था, यानी उन्हें जॉब से निकलवाया गया, यानी तकरीबन उनके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। और ये मतीउल्लाह जान जो है काफ़ी एंटरप्राइजिंग जर्नलिस्ट हैं, यानी जिसको कहा जाए कि वाकई एक लाइवली जर्नलिस्ट हैं, काम करने वाला जर्नलिस्ट है। एक आज से 2-3 साल पहले तो वो एहतसाब कर रहे थे सहाफ़ियों का भी, यानी अपने कलीग का भी एहतसाब कर रहे थे। वो बड़े आउटस्पोकन एंटरप्राइजिंग जर्नलिस्ट हैं वो। और जहाँ तक मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ इस वक्त कि हो सकता है कि अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें कुछ ज़्यादा तकलीफ हुई है इनकी तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया है। लेकिन हमें चाहिए, पूरी कम्युनिटी को चाहिए कि ये कोई ऐसी इस प्रॉब्लम को अप्रोच करे इस तरह से कि उनको बाजियाब करवा लिया जाए, ताकि और कोई ऐसी ये बात आपने जो कही है जिसमें साहब, ये कश्मकश में पूरी कम्युनिटी है, कता कलामी माफ़, इसलिए चूँकि मतीउल्लाह जान साहब तो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, मगर आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कम अज़ कम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे सहाफ़ी आते रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनको इस तरह उठा लिया जाता है, फिर उनसे पूछताछ होती है, उनको कहा जाता है कि आप ये स्टोरी ना करें, ये स्टोरी करें, और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। आसिफ अली भट्टी साहब, क्या ये एक कड़ी है या आप समझते हैं वन ऑफ इंसिडेंट है? आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है आसिफ साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, हम चेक करवा लेते हैं। नासिर मूसा ज़ई साहब, आपका तो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये कह चुके हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय में यकीन रखते हैं, मीडिया अगर ना होता तो शायद PTI ये इलेक्शंस भी ना जीत सकती। अब मुझे बताएं, आपकी हुकूमत है, दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है। ही इज़ नॉट जस्ट एनी जर्नलिस्ट, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। पुलिस की एक तरीके से जो लाइट्स हैं, पुलिस की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो ऊपर लगी हुई थी गाड़ी के, CTD के उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए थे।
तो आप हम समझें कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है या कि किसी बाय डिज़ाइन इनको इस तरह उठाया गया है? शुक्रिया मुनीज़। बेसिकली मेरे ख़्याल में पहले तो हम जो मतीउल्लाह जान उनके फैमिली की जो दुख दर्द है उनमें हम बराबर के शरीक है। और जिस तरीके से आपने कहा कि ख़ान साहब डे फर्स्ट से हम सहाफ़त के और ख़ासकर जर्नलिस्टों की कदर करते हैं और इज़हारी राय के हम भरपूर हिमायत करते हैं और हम हर जगह उस पर सपोर्ट करते हैं। बेसिकली मेरे ख़्याल में जब अभी तक कुछ अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि किसने उठाया है, लेकिन हसन इकबाल साहब की जिस तरीके से आपने प्रोमो में उनकी बताई है कि ये हुकूमत पे वो इल्ज़ाम लगा रही है या दीगर लोग इस पे इल्ज़ाम लगा रहे, तो मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत ये काम कर लेती तो क्या ऐसी ये तो अनाड़ी जिसने भी किया है ये तो अनाड़ी लोगों ने किया है, क्या उनको ये पता नहीं क्या जो हुकूमत या CTD वाले इस तरह के काम करते हैं या कोई दूसरे इदारे वाले काम करते, क्या उनको पूरा ये पता नहीं कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं या उसका कल उनको लोगों को पता चलेगा? मेरे ख्याल में ये गलत है हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाना। और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने माफ आपने कहा ये किसी अनाड़ी ने किया है। अगर अनाड़ी ने किया है तो फिर ये जो आपकी हुकूमत है जो वैसे पकड़ धकड़ आप लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, तो फिर इसके अंदर भी आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं और जो अनाड़ी लोग हैं उनको आप पकड़ें और जेल में भरें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन को भी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एक्शन लिया है, IGP साहब ने भी लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी डिसीजन आ गया है। तो मेरे ख्याल में उसके अलावा हुकूमत क्या करे, इंशाल्लाह बहुत जल्द कल तक इंशाल्लाह उस पर कुछ ना कुछ सामने आ जाएगी कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है कौन। लेकिन इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स के इस्लामाबाद के अंदर से दिन दिहाड़े उनको उठा लिया गया। आसिफ अली भट्टी साहब अगर मुझे सुन सकते हैं। मुनीज़ा साहब मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर लूं कि आप ये देख ले कि ये पहले फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में नहीं हुआ है। नून लीग और पीपल पार्टी के दौर में तो सहाफ़ी बिरादरी को जो तकलीफें पहुंची हैं, जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल में टॉपिक टुडे जो आज का टॉपिक है इसके ऊपर रहें। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, लोग आपको देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। आज सहाफ़ी कह रहे हैं कि हमारे लिए सियातरीन दिन है। आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ियों की तंजीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आसिफ अली भट्टी साहब, पहले भी मैंने आपसे सवाल किया, फिर से कर लेती हूँ, क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट है या आपके पास इस तरह की इतलात है जिस तरह के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं सहाफ़ियों के साथ, उनको उठाया गया है, पूछताछ की गई है और फिर उनको धमकाया गया है कि आपने ये स्टोरी नहीं करनी, ये करनी है? इज़ दैट करेक्ट? मुनीज़ा बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस सारे मामले को ज़रा थोड़ा सा वजाहत के साथ देखना होगा और थोड़ी सी बारीक बीनी में भी जाना होगा कि क्या ये जो नई पाकिस्तान की हुकूमत है, नए पाकिस्तान बनाने के हवाले से, ख़ास तौर पर रियासत मदीना बनाने के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐलान किया करते थे, वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इस वक्त फादर ऑफ द नेशन हैं। उनको अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और ये जो वाक़यात हैं और ख़ास तौर पे आज का जो ये इट इज़ अनदर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है कि दिन दिहाड़े PFUJ करेगी क्या आपने देखा आसिफ साहब? मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें हमारी अब तक जो मशावरत हुई है PFUJ और RIUJ की, हमने इस पर एक लाहेमल मुरतब कर लिया है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और ये पहला वाक़या भी नहीं है। मेरे अपने साथ ये वाक़यात पेश आ चुके हैं और भी बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं जिनको धमकियां दी गई, जिनको अगवा करने की कोशिश की गई और आज एक बड़े सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया। हमारा भाई गया है और उस भाई के लिए हमने आज से ही अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से हम कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं ऑलरेडी सोमोटो लेते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका जो केस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो पे उनको बुलाया हुआ है उनके ट्वीट के ऊपर, और उसके बाद फिर हम पार्लियामान के सामने अगर उनको रिहा नहीं किया जाता, बाजियाबी उनकी नहीं होती है, तो हम कल एक तवील धरना देने का तैयारी कर चुके हैं हम लोग और हम सोच रहे हैं कि पार्लियामान के सामने उस वक्त तक बैठा जाए जब तक
मतियुल्लाह जान को रिहा नहीं किया जाता है। लेकिन मनेज़ा, मुझे यहाँ पे एक बात करनी है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और सुन भी रहे हैं नाज़रीन हमारे, कि पाकिस्तान के अंदर ये वक्त आ गया है कि अब आप पहले मीडिया के ऊपर आपने वार किया, उनको डिवाइड किया, उनके मालिक को उठा के शकील उर रहमान जैसे एडिटर इन चीफ को आपने पाबंद सलासिल कर दिया और कोई भी नहीं बोला, मालिकान की कोई तंजीम नहीं बोली है। लेकिन जब जर्नलिस्टों के ऊपर ये वक्त आता है तो जर्नलिस्ट खुद बेचारे अपनी एफर्ट करके और अपनी तंजीमों के सहारे पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अब ये वक्त है कि जिस वक्त इसके ऊपर हम बात करेंगे आसिफ अली भट्टी साहब, मुझे इधर एक वक्फा लेना है। ये अहम, आपने बड़ी अहम बात छेड़ी है और इसके ऊपर मजीद बात करने की ज़रूरत है। वक्फा आ रहा है, जो बात का सिलसिला है वहीं से हम जोड़ेंगे और ज़िया साहब से ये भी पूछेंगे कि ये जो नामालूम लोग हैं, आज एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि ये जो नामालूम है वो सभी को मालूम है, ये कौन है? इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़िया साहब, मतियुल्लाह अगवा केस के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। कल जस्टिस अतर मिनिल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस को तलब कर लिया है। मगर अगर आप पिछले केसेस देखें जिसके अंदर लोगों को इस तरह उठाया गया है तो उसके अंदर रियासत के दीगर इदारों ने आके एडमिट किया है अदालतों के अंदर कि जी हमने उठाया है और अब हम इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के तहत इनको चार्ज भी कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आईजी इस्लामाबाद को या दीगर पुलिस के जितने हुकाम हैं उनको तलब करने से मसला हल होगा? हाँ, नहीं, तुम्हारा इशारा जिस तरफ है, मेरा ख्याल ये है कि तुम सही है, तुम सही सिमत जा रही हो। असल में मुनीज़े, तुम्हें पता है तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से हालात मीडिया के हालात इस मुल्क में ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इस वक्त एज ऑफ टुडे हम सेल्फ सेंसरशिप में हैं और ये सेल्फ सेंसरशिप जो है हम पे इम्पोज किया गया है। मतलब है कि एडिटर्स को या ओनर्स को टेलीफोन आते हैं ख़ास ज़राए से, उनसे कहा जाता है कि ये खबर नहीं जाएगी। अक्सर तो मैंने सर्वे किया है ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, स्टेट ऑफ अफेयर्स इन मीडिया। वहाँ सिचुएशन ये है कि हेडलाइंस तक चेंज करवा दिए जाते हैं, इन्हें खबरों का मतन तक चेंज करवा दिया जाता है। और अक्सर तो ये हमसे जो कंप्लेंट्स आई हैं उसमें ये तो है कि भाई कभी रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, उन्हें समझाया जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उन्हें धमकियां दी जाती हैं। तीसरा तरीका वो है जो मतियुल्लाह जान के साथ जो किया गया है। इन्हें ये तो पूरा मुझे लगता ये है कि स्टेट का मगर इसके अंदर नासिर मूसाज़ई साहब क्या कर सकते हैं? ज़िया साहब, असल सवाल तो ये है, रिप्रेजेंटेटिव तो लोगों को रिप्रेजेंट तो ये कर रहे हैं, ऐवानों में तो ये बैठे हैं, हुक्मरान तो ये बात तो हुकूमत वक्त पे पड़ेगा। लेकिन मुनीज़े, तुम मुझे बताओ कि कोई जाकर हॉकर से, कोई पीटीआई का आदमी जाकर हॉकर से कहे कि फलाने एरिया में आप डांट डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो वो मान लेगा? इस सवाल ही नहीं पैदा होता है। पीटीआई के कोई मेंबर या इवन मिनिस्टर, उसमें हिम्मत नहीं होगी किसी हॉकर से जाके ये कहे। या जैसे जियो को ले ले, जियो का ट्रांसमिशन कि उस एरिया में ना हो, वो क्या कैमरा में इतनी हिम्मत है कि वो किसी केबल चैनल वाले से, केबल ऑपरेटर से कहें कि भी फलानी जगह आप ये चैनल ना, ये आपने बड़ा बहुत अहम सवाल उठाया है। ये नासिर मूसाज़ई साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? ज़िया साहब ने जो बात कही है कि आपके पास इक़्तिदार में तो आप आ गए, इख्तियार नहीं है आज। नहीं मुनीज़े, बेसिकली जो ज़िया साहब कह रहे हैं, चूँकि मैं मीडिया में नहीं हूँ, मीडिया से इतनी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं जितना कि ज़िया साहब को कि एडिटर को या रिपोर्टर को या मालिकान को कॉल आ रही हैं, किसकी तरफ से कॉल आ रही ये उसने नहीं बताया है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इस तरीके से कॉल आ रही है और हमारी एडिटर या मालिकान किसी पाकिस्तान की या सेक्रेटरी या पाकिस्तान की किसी उसमें इन्वॉल्व है, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए पूरे इदारे को बैठ
कर कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। अगर कोई उसकी वायलेशन करेगा तो डेफिनेटली जो जिसकी तरफ उनका इशारा है, फिर उन लोगों का भी ये हक है कि पाकिस्तान की वायलेशन या पाकिस्तान की डिग्निटी का कमेटी में है, लोग आपको देख रहे हैं, मिसेस मतीउल्लाह जान आपको सुन रही हैं, बिल्कुल मैं कर सकते हैं, आप मेंबर हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर बयान दे दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बयान दे दिया है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बयान दे दिया है। बतौर मेंबर नेशनल असेंबली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपकी हुकूमत इसके ऊपर क्या करेगी? कल तक मतीउल्लाह जान साहब को बाजियाब कर पाएगी आपकी हुकूमत? मुनीज़ देखिए, हमारी हुकूमत ने, मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट से फारिग होती ही उस इश्यूज़ को उठाया है। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत इंटरेस्ट ना लेती और इसमें ख़ुद इन्वॉल्व होती तो इस तरीके से बातें ना करती। हुकूमत चाह रही है कि सहाफ़ियों के इश्यूज़ हल हो जाए, जो उनके पास साथ पेश आ रहे वो ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ आज हुआ है, जो अफसोसनाक वाक़या है, ये तो ख़ुद हुकूमत के लिए कोई साजिश कर रहा है, ये खुद हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहा है। जबकि हुकूमत खुद कह रही कि हमें किसी जो कि हुकूमत खुद कह रही है कि हमें बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे इजाजत दीजिए, चूंकि वक्त की किल्लत होती है। आखिरी बात मैं मिसेस मतीउल्लाह जान साहिबा से कहूंगी कि अगर वो कुछ कहना चाहें, यहाँ पे हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आसिफ अली भट्टी साहब बैठे हुए हैं, ज़िया साहब बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगी इस वक्त? आपके लिए शायद ये 2-3 दिन जो हैं, अल्लाह करे जल्दी जो है वो मतीउल्लाह साहब बाजियाब हो जाए, मगर आपके लिए ये वक्त बहुत ही कठिन है। उम्मीद कहाँ है आपको? मिसेस मतीउल्लाह, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। यही सवाल मैं आसिफ साहब आपसे करती हूँ, आसिफ भट्टी साहब से। शिबली फराज साहब समझा जाता था सिंपैथेटिक होंगे, अहमद फराज साहब बड़े ग्रेट पोएट हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यकीन रखते थे, कुछ उम्मीद है उनसे? क्या ये मामला सिर्फ शिबली फराज साहब का है? प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं? अभी तक उन्होंने इसका नोटिस नहीं लिया, वरना तो वो जब धरने के दौरान उनके चंद साथी पुलिस ने उठा लिए थे, पकड़ लिए थे वायलेशन में कि वो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, तो वो रात को उनको छुड़वा के लाए थे। हमारा एक भाई अगवा हो गया है, हमारा किसी का बेटा अगवा हो गया है, किसी का शोहर अगवा हो गया है, किसी का बाप अगवा हो गया है, दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया है, बावर्दी लोगों ने अगवा किया है, सरकारी गाड़ियों में अगवा किया गया है, तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें डिमांड कर रही हैं कि उनको रिलीज किया जाए, सियासी जमातें कह रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क के कायद हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि वो इस वक्त खुद थाने पहुंच के, अगर उन्हें मालूम है कि वो थाने में बंद हैं, अगर उन्हें मालूम है कि वो कहीं रखे गए हैं और किसी जगह पे महफूज ठिकाने पे, तो उनको चाहिए कि वो उसकी रिलीज के लिए तो रात को उनको नींद नहीं आनी चाहिए। उनके वज़रा आप अभी भी कह रहे हैं, वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि अब तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, उनका पता नहीं चल रहा। शिबली फराज साहब कह रहे हैं अगवा हो गए हैं मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन मैंने वजीर दाखिला से बात की है, उनके एक और वजीर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत काम हुआ है, उनको फौरन रिलीज होना चाहिए। तो यानी आप ये कह रहे हैं, सॉरी वक्त की बिल्कुल किल्लत है, आपका ये मुतालबा है कि वजीर आजम पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए? देखिए मुनेजा, इस वक्त मैं अगर कहूं कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें, तो वो तो कल उनके पास पेश होना था मतीउल्लाह जान ने। मैं अगर ये तौहीन अदालत ना हो तो मैं ये कैसे इसको ट्रांसलेट करूंगा कि कल उनको वहां फोरम पे बोलने से, क्योंकि बहुत ब्लंट है वो कुछ बोल देते, कुछ ऐसा कह देते जो कि इंटरनेशनल खबर बनती, और उसके बाद जो बाकी सूरत हाल बनी है इस वक्त, तमाम सहाफती तंजीमें कल PFUJ, ROUJ और तमाम सहाफी तंजीमें कल पहुंच रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट मतीउल्लाह जान के लिए कि वहां पे उनको रिलीज ऑर्डर उनके कैसे जारी करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मिसेस मतीउल्लाह, अल्लाह करे कि जल्दी आपके खामन जो हैं वो बाजियाब हो जाएं। नासिर मुसज़ई साहब, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। उनको आज भी याद है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले ये कहा था कि हम यकीन रखते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस में, आज़ादी राय में। आज इम्तिहान है ना सिर्फ सहाफ़ियों का बल्कि आपका अपना, आपके मैनिफेस्टो का। क्या वज़ीर आज़म इस केस का नोटिस लेंगे, ये देखना बाकी है। हम छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब, जो साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज सहाफ़त के लिए स्यातरीन दिन है। मतीउल्लाह जान सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरह दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में अगवा कर लिया गया। अब सहाफ़ी तंजीमें जो हैं एहतजाज करेंगी, आपकी पार्टी किस हद तक उनके साथ देने का एक तरीके से प्रिपेयर्ड है? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हमने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। आज हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें सारी PMLN की लीडरशिप थी। ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं, हम सब ने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और फिर कौमी असम्बली के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों ने सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए बॉयकॉट भी किया सेशन का। और फिर हुकूमत के वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि वो मतीउल्लाह साहब की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उसके ऊपर फिर मेंबरान वापस ऐवान के अंदर आए और हिस्सा लिया कार्रवाई में। मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान अब एक बहुत डिफाइनिंग स्टेज के ऊपर है और इस तरह के जो वाक़यात हैं ये हमारे चेहरे पे बहुत बड़ा धब्बा लगाते हैं। ये दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। हम ये ना समझें कि जो वाक़यात इस्लामाबाद के एक G6 सेक्टर के अंदर होता है वो एक शहर का या एक मोहल्ले का वाक़या है। वो एक मिनट के अंदर ग्लोबल वाक़या बन जाता है, वो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर हो जाती है। अब इस तरह के वाक़यात से कलामी माफ एहसन साहब, सवाल ये भी उठता है कि ये नामालूम अफराद तो आपके भी जब आप हुकूमत में थे तब भी थे। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जब पहली दफ़ा हमला हुआ था तो आपकी हुकूमत थी। आप लोग अगर देख रहे हैं वज़ीरों की तरफ और इस हुकूमत की वज़ीरों की तरफ, आप ये नहीं समझते कि आपकी तरह शायद वो भी बेबस हों नामालूम अफराद के आगे? देखिए, ये जो भी नामालूम फिनोमेना है इसको रुकना होगा। अगर पाकिस्तानी रियासत ने पनपना है, क्या हम एक रिप्रेसिव फैशिस्ट स्टेट बनना चाहते हैं या हम एक प्लूरिस्टिक और एक इंक्लूसिव स्टेट बनना चाहते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो? किसी भी सोसाइटी में आज दुनिया की जो कामयाब रियासतें हैं वो रूल ऑफ लॉ के साथ और एक बैटल ऑफ आइडियाज के साथ क्रिएटिव और इनोवेटिव होती हैं। अगर आप सप्रेशन करेंगे, पाकिस्तान जिसके DNA के अंदर डाइवर्सिटी है, ये रियासत यक रंग नहीं हो सकती। हमारा जो 72 साल का सफर है उसने बताया है कि जब भी इस रियासत को एक रंग में डालने की कोशिश की गई है उससे हमारा नुकसान हुआ है। मशरकी पाकिस्तान टूट गया। मगर इससे रेजिस्ट कैसे करेगी सियासी जमातें? इससे रेजिस्ट कैसे करेंगी? क्या उनमें इतनी कुव्वत है? हमने आपकी भी हुकूमत देखी, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी, अब हम इमरान खान साहब की हुकूमत देख रहे हैं। पहले ये मामलात होते थे साबिक फाटा में, बलूचिस्तान में, अब इस्लामाबाद में आ गए हैं और मतीउल्लाह जान जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी अब इस तरह इसी के जद में आ गए हैं। तो ये मामला तो आगे बढ़ते चले गए हैं हर हुकूमत के अंदर। क्या ये सारी कुव्वतें सियासी कुव्वतों से बालातर हैं? इसका हल सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को अपनी आवाज ऊंची करनी होगी और डिसअप्रूवल करनी होगी इन वाकयात की। क्योंकि अगर इस तरह के वाकयात पर हम खामोश रहेंगे तो फिर ये हर किसी के साथ हो सकता है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर सप्रेशन से इस मुल्क की बुनियाद मजबूत नहीं हो रही, कमजोर हो रही है। और इसके लिए जो सिविल और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर उसका तस्वर नहीं है। तो इसके अंदर मीडिया अकेला नहीं है, हम भी इसके साथ शामिल हैं। हम भी पिछले काफी अरसे से यही कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें जेलों में डाला जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं, मगर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी एहसन साहब, सॉरी वक्त की किल्लत होती है तो एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगी। आपकी हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई, आपने कहा कि आप APC ईद के बाद बुलाएंगे। इस APC से आपकी क्या उम्मीद है? नैब के मामलात को एक तरफ छोड़ के APC से PMLN की क्या उम्मीद है? उससे क्या निकलेगा APC से? देखिए, APC से सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि जो तमाम अपोजिशन जमातें माजी में किसी एक नुक्ते नज़र पे मुत्तफिक नहीं थी कि हम इस हुकूमत से कैसे निजात हासिल करें,
अब अमलन सब ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत का एक एक दिन रहना कौम की मईशत पर और मुल्क के ऊपर भारी है। तो कोई एक इत्तफाक राय से रोड मैप पे अगर एग्री कर सकें कि हम सब मिलकर किस तरीके से इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराएं जो आज़ाद मुनसिफाना हो, जिससे ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जो हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, रूल ऑफ लॉ की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं, इसके लिए हम सब मिलकर कैसे अपना वजन डाल सकते हैं कि कायदे आज़म का जो विजन था एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का, उसको हम कमज़ोर होने से रोक सकें और मजबूत करें। मगर आप जो बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, क्या आप अर्ली इलेक्शंस की तरफ मुतालबा करेंगे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये तरजीह होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस असेंबली के अंदर कोई ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे आप एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकें। अगर हम